अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो यहाँ मेरी हो रही थी सहरी की तैयारी और बस अब ईद में एक दिन रह गया है। तो ईद के हवाले से एक बात करना चाहूँगी कि ईद के दिन तैयार हुआ करें, सजा सवरा करें, क्योंकि इस दिन का सजना सवरना, नया सूट पहनना अल्लाह को बहुत पसंद है। हम पूरा साल दूसरों के लिए तैयार होते हैं, शादी पर जाना, दावत में जाना और कई दूसरे इवेंट्स पर जाना। और ईद वाले दिन अक्सर लोग यही कहते हैं कि हमें किसको दिखाना है, कोई मज़ा नहीं, ईद का क्या करना नए कपड़े पहनकर और ख़रीद कर, जो है उसी में ठीक है। अगर आप साहिब हैसियत हैं और नया जोड़ा बना सकते हैं तो सोचें जो सफ़ेद पोश लोग कितनी मेहनत करते हैं। वो लोग एक दिन का नया जोड़ा बनाने के लिए अपने बच्चों की खुशी की खातिर, अल्लाह की रज़ा के लिए पूरा रमज़ान का महीना हम इबादत करते हैं, रोज़े रखते हैं। अल्लाह हमसे खुश होता है तो तोहफे में हमें ईद का प्यारा और पुरमसरत दिन से नवाजता है। और इसी दिन अल्लाह चाहता है कि मेरा बंदा मेरे लिए नया जोड़ा पहने और तैयार हो। तो अपने लिए नहीं, अल्लाह की रज़ा के लिए ही तैयार हो जाया करें। नया जोड़ा नहीं तो साफ़ सुथरे कपड़े पहन लिया करें। तो यहाँ मैंने बना ली थी अपनी सहरी। तो बस ये अब बस एक आध दिन की सहरी है, बड़े दिन याद आते हैं ये रमज़ानों के भी। जी तो यहाँ हमारी सहरी स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, ज़ुहान महात लेट सोते हैं, लेट उठते हैं आजकल हमारे साथ ही। बच्चे सब स्कूल जाने लग जाते हैं तो उनकी रूटीन बन जाती है। तो अब इनको खिला रहे हैं बाबा। अच्छा, बाबा खिला रहे हैं, मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि ये मैं खिला लूँ, मार के खिला लूँ, कुछ भी खिला लूँ, लेकिन ये लोग नहीं खाते। ये बाबा के डर से फिर खा लेते हैं खाना ना, इनको नहीं खाना होता। तो अच्छा, जुआन साहब ऐसे अभी इनके बारे में कोई बात हो रही हो तो फ़ौरन गुस्सा आ जाता है। नाश्ते में आज हमारे पास है अंडा मैंने बनाया है ये, और पराठा, बाकी रोटी है, मैं रोटी खाऊंगी, पराठा नहीं। चाय है, पैनी नहीं बना रही, आजकल कोई खाता नहीं। और ये है मटन ग्रेवी, यानी कि मटन का सालन। मेरा ये वाला रूम जो है वो बहुत अच्छा ठंडा होता है, मतलब गर्मियों में भी बड़ा अच्छा ठंडा होता है, क्योंकि ये पूरा खुला हुआ है ना यहाँ से, इधर बैल्कनी नहीं है, डायरेक्ट ही यहाँ से हवा आती है पूरी ये। और ये वाला रूम इतना ठंडा होता है और अभी भी इतना चिल्ड हो रहा है, ऐसा लगता है जैसे एसी लगाया हुआ है। जैद साहब सो रहे हैं। बाहर क्या चल रहा है, बाहर ये चल रहा है कि बिल्कुल खामोशी है और लोग अपने घरों में सहरी कर रहे हैं। अच्छा, एक और बात बताऊँ, मौसम ठंडा बताया है, मतलब सर्दी लौट कर आ रही है कराची में, यही सुना है, क्योंकि पंजाब साइड वगैरह में बारिशें हो रही हैं। तो यहाँ भी खनकी बताइए सॉरी। रात को टेम्परेचर कम होगा, मेरा ख्याल 13-14 इस तरह का होगा। तो मैंने कहा ये तो सर्दियों में होता है, अब देखते हैं होता क्या है, अब जो अल्लाह को मंजूर हो। ठंड वैसे होगी बताइए। और ईद अच्छी गुजरेगी, मेरा जहाँ तक ख्याल है। ईद मंडे ट्यूसडे तक बताया है, तो मंडे को तो ईद है। यहाँ पर बस उठी हूँ सोकर, तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। ये ज़्यादा आया स्कूल से, बैग यहाँ डाल देता है, आते के साथ ही गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। ज़्यादा को कुछ कपड़े यहाँ पहले हुए, रात को थोड़ा काम करके सोई थी, शूज़ वगैरह भी ज़्यादा के यहीं पड़े हुए हैं। बाकी तो सब घर में सो रहे हैं, कुछ उल्टा सीधा घर है, कुछ ठीक ठाक है। तो यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में। मैंने ये गैस पर पैन रखा था, फ्राइंग पैन रखा था। अब मैं यहाँ पर आई थी चाट बनाने छोलों की। उसके बाद मेरे पास जो है वो ज़ीरा नहीं था। ज़ीरा कौन सा, भुना हुआ और पिसा हुआ, मैं क्योंकि खानों में डालती हूँ भुना हुआ और पिसा हुआ ज़ीरा, तो वो मेरे पास नहीं था। तो मैं इसको यहाँ भूनने आई थी कि जब ये भून जाएगा तो मैं इसको पीस लूँगी। अच्छा, इसका अलग ही फ्लेवर होता है कि अगर आप इसको भून के पीस के रख लो। भून के पीस के रखना पड़ता है, क्योंकि होता ये है कि बार बार तो हम भून नहीं सकते, कितना टाइम होता नहीं है हमारे पास। तो इसलिए मैं एक साथ बहुत सारा पीस के रख लेती हूँ। मैं तो और ज़्यादा पीस के रखती हूँ, लेकिन अभी मैं सिर्फ इतना ही इसको भून रही हूँ। तो ये मेरा भून गया ज़ीरा। इसमें से जब खुशबू आने लगे तो उसको निकाल लें और उसको ठंडा करके आप लोग ग्राइंड कर लें, तो एक बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है चाट में, छोलों की चाट में। यानी कि मैं बनाती हूँ ज़्यादातर मेरे घर में क्या हस्बैंड खा लेते हैं बस, और इतना ज़्यादा ख़ास बच्चे शौक़ से नहीं खाते। तो ज़्यादातर मैं यही करती हूँ कि इसको
काठियावाड़ी छोले बनाती हूँ तो उसमें जब डालती हूँ, और मेरे हाथ के काठियावाड़ी छोले सभी को बहुत पसंद है। मतलब फरमाइशें करके सब मुझसे बनवाते हैं कि अपने हाथ के काठियावाड़ी छोले खिला दो। तो बस यार यहाँ पर फिर कुछ काम, पता नहीं ये कैसा मेरा टिश्यू रोल आया है कि ये ना मुझसे निकलता नहीं है। आज मैंने सोचा था कि जैद की मेरी बहन भी आ रही थी, और आज मुझे जैद की करनी थी रोज़ा कुशाई, लेकिन जैद के जो है ना तबीयत सही नहीं थी, माउथ अल्सर हुआ हुआ था जैद को। तो माउथ अल्सर में तो बच्चा ना खा पी सकता है, ना कुछ भी जायका नहीं आता, टेस्ट नहीं आता बच्चों को। तो इस वजह से मैंने जैद का जो है रोज़ा नहीं रखवाया, वरना मैंने ये सोचा था कि आज मैं जैद की रोज़ा कुशाई करके कुछ लोगों को बुला लूँगी। हुआ ये कि मेरी बहन जो है वो उस दिन भी जब अफ्तार करने आई थी तो यहाँ जल्दी में आई थी, और मैंने फिर कुछ बनाया नहीं था, और वो अपने साथ ही लाई थी, तो मैंने बुलाया नहीं था बहन को, उन्होंने ही मुझे बुलाया अपने घर में। फिर मैंने कहा था कि चलो छोटी सी रोज़ा कुशाई कर लेंगे जैद की, तो लेकिन हो नहीं पाया ऐसा, क्योंकि जैद के वही बताया मैंने आपको, माउथ अल्सर हो गया है। तो अब उसमें तो फिर एहतियात करता है बच्चा, और रोज़े वो रख नहीं सकता। फ़िलहाल है भी इतना बड़ा नहीं है कि रोज़े वो रखे, लेकिन हम अपनी तरफ से तो अपने बच्चों को प्रिपरेशन कराते हैं कि थोड़े से जब बड़े हों तो बच्चे रोज़ा वगैरह रखें। तो यहाँ मैंने मसाला डाल दिया है काठियावाड़ी छोलों के लिए, और इधर मैं ये इस चूल्हे पर मैंने आलू उबालने के लिए रखे हैं। इस चूल्हे पर मैंने आलू उबालने के लिए रखे हैं। अक्सर लोग सब यही मुझसे पूछते हैं कि यार तुम इतने मज़े के काठियावाड़ी छोले बनाती हो, तो तुमने ये रेसिपी कहाँ से सीखी है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप कहीं से सीखते नहीं हैं, आपको। अच्छा, मेरे साथ ये है कि मैं टेस्ट जो होता है ना, वो उससे मैं अंदाज़ा लगा लेती हूँ कि किसी ने अगर कोई चीज़ बनाई है तो वो कैसे बनाई होगी। तो मुझे इसका टेस्ट बखूबी पता चल जाता है कि इसने ये डाला होगा, ये डाला होगा, ये डाला होगा। फिर उसका मैं एक्सपेरिमेंट अपने घर में आके करती हूँ। तो समटाइम तो ऐसा होता है कि टेस्ट में तो 19-20 का फ़र्क होता है, और समटाइम बिल्कुल परफेक्ट बनता है। तो टेस्ट से भी अंदाज़ा होता है कि किसने क्या चीज़ किस तरीके से बनाई होगी। तो यहाँ मैंने इसमें डाला था कुटी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च, नमक, और हल्दी, चाट मसाला, और धनिया पाउडर, और फूड कलर डाला था। अब यहाँ मैंने आलू में डाल दिया फूड कलर, इसमें भी थोड़ा कलर आ जाएगा तो ये काठियावाड़ी छोलों में अच्छा लगता है। मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाल दिया था, तो देखें ये थोड़ा गाढ़ा हो गया है। और इसको अब मैं इसमें इमली का पल्प डालूँगी, और फिर बस ये रेडी है। उसके बाद में इसमें जो भी आप चाहें, इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें वो डाल दें। पापड़ी डाल के खाएंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। अफ्तार का टाइम होने ही वाला था तो बहन भी आ गई, और मेरे पास काम अभी काफ़ी थे, तो पकौड़े वगैरह वही फ्राई करने लग गई थी। बहनें अक्सर इसी काम आ जाती हैं, आपका हाथ बटा देती हैं। तो ये लोग थे और हम लोग थे, और हमारे नेबर थे जिनसे हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है। तो हमने बाहर ही रोज़ा खोलना था। तीसरी या चौथी दफ़ा ऐसा हो रहा था कि हम बाहर रोज़ा खोलने जा रहे थे। तो यहाँ पर आई थी मेरे नेबर से अफ्तारी, पुलाव आया था। तो बस हम फिर तैयारी कर रहे थे बाहर जाने की, और घर में तो रोज़ा खोलते ही रहते हैं। तो बस फिर ये तीसरा चौथा लास्ट रमज़ान थे, तो फिर सोचा यही कि हम बाहर जाके ही अफ्तार करते हैं। ला मैं पकड़ लूँ, अब थक गए। मैं इसीलिए ये दोनों प्रेस करती हूँ, ये ना अगर ये दबा दो ना तो जो ऊपर जा रही होगी फिर वो डायरेक्ट नीचे चली जाती है। मैंने पता ही नहीं चलता। झूला झूल के आए भाई, इसमें जिसको वहाँ जाना है वहाँ जाए, जिसको यहाँ आना है यहाँ बैठ जाओ। जी है, जगह है, आ जाए। आज जोहान के मज़े आए हुए। जोहान साहब आगे बैठे हुए, वो भी एसी के पास है, मैं पीछे बैठी हुई ना आज। यार ये कौन सी फली होती है? ये कौन सी फली होती है? मोरिंगा कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? सुहांजना की फली। यार रोज़ा खुल गया है यहाँ पर, और हम एज यूजुअल
एंड टाइम पर ही पहुंचते हैं। सब लोग यहाँ पर रोज़ा अफ्तार कर रहे हैं, हम लोग भी बस अब बैठेंगे यहाँ। अच्छा, सुबह से काम में लगे रहो फिर भी लेट हो ही जाता है कहीं ना कहीं से ना, ये बड़ा मसला हो जाता है। बच्चे साथ होते हैं ना असल में, पर बच्चों ने खैर इतना तंग नहीं किया, लेकिन मुझे ही देर हो गई। अम्मा जूस निकाल के दे दे। खुलता कैसे है ये खुलता नहीं है। गिरा देगा, पूरा गिरा देगा। जी बेटा, मुझे निकाल के दे दे, बहुत बता दो और बता। हाँ मैं निकाल के दे रही हूँ, ज़ात को शरबत दे दे। अरे ब्लूबेरी अलग ही लग रहा है। भाई प्लेट चाहिए आपको? ब्लूबेरी को अलग ही लग रहा है। भगवान को अपना गिलास। टाइम निकल जाता है। कौन है यार? महात की बर्थडे है भाई आज, इस्लामिक बर्थडे है, 26 रमज़ान। हैप्पी बर्थडे महात। महात की खुशी में हमने समोसे मंगाए, पकौड़े बनाए। दे महात को सर्दी लग रही है यहाँ पर, आज ठंड हो गई है और यहाँ नीचे इसके वो दरी बिछी हुई है और चादर ओढ़ के सो रहे भाई ये लोग भाई इस प्यारे से मौसम में। अच्छा, ठंड बहुत हो रही है, हम सभी को ठंड लग रही है। हमें यहाँ थोड़ी देर और बैठना था, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा था। मगर ईशा की अजान भी हो गई थी और ताक रात भी थी, घर जाके थोड़ा सा पढ़ना पढ़ाना भी था। और चाय का ये सीन हुआ कि चाय हमने घर में ही जाके पीनी थी। ये क्या बने हुए इंजीनियर बलूचिस्तान में भाईजान खतरनाक किस्म की हवाएं चल रही है, शदीद ठंडी। अच्छा, हमारे साथ सर्दी की आंख में चोली हो रही है। हम सर्दी के कपड़े रख देते हैं और फिर सर्दी लौट कर आ जाती है। इसी तरह मैंने महाद और जोहान को बहुत ही सिर्फ शॉर्ट पहनाई और टी शर्ट पहनाई, तो उन लोगों को इतनी ठंड लग रही थी। फिर मैंने सोचा क्या करूँ यार, अब दोबारा ही सर्दी के कपड़े निकाल लिए जाए। ये प्याज काट रहे हैं हमारे अफजाल भाई तो यहाँ अफजाल भाई प्याज काट रहे थे और उनको प्याज काटने की आदत इसलिए भी है, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है कि वो बाहर काफ़ी अरसा रहे, तो वहाँ पे खाना खुद ही बनाना पड़ता था। तो मैं बना रही थी कौरमा और बिरयानी, तो उसके लिए काफ़ी सारी प्याज चाहिए होती है, बिरयानी की अलग और कौरमे की अलग। यहाँ पे मैंने मेरा कोई छोटा सा हैक है, तो जब मुझे सारा ऑयल इसमें से निकालना होता है तो इसमें थोड़ा सा ऑयल रह जाता है, तो इस बैग को मैं कैबिनेट के अंदर फंसा देती हूँ ताकि इसमें से सारा ऑयल निकल जाए। किचन में कोई 3-4 या 4-5 हाथ लगे हुए हैं, तो इस किचन का ये हाल हो रहा है भाई। हमेशा तो एक साफ़ नहीं रह सकता ना किचन, और जब काम कर रहे हो जब 3-4 हाथ सबके लगे हों तो थोड़ा सा किचन फैलता ही है। ये क्या कर रहे हैं मेरे हाथ पर? ट्रिमिंग कर रहे, ट्रिमिंग नहीं, मेरी वैक्स करनी है मुझे अभी यार, मेरी वैक्स नहीं होगी फिर। नहीं मेरी वैक्स नहीं होगी फिर, से निकलता नीचे छोटा नहीं इधर करें फिर। हाँ, फिर वैक्स अगर निकल जाते हैं ना इसमें से, हेयर रूट से तो नहीं निकलते, इससे जाहिर सी बात है, तो फिर वैक्स अच्छी नहीं होती है। दिखाएं देखो यार, लेकिन रूट से नहीं निकल रहे, नहीं फिर मेरी वैक्स अच्छी नहीं होगी। तो ये जेंट स्ट्रीमर होता है और ये इससे तो फिर जाहिर सी बात है रूट से बाहर निकलते ही नहीं है, हमें तो फिर वो वैक्स करवाना ही पड़ता है। मेरी और इनकी बेडशीट एक जैसी हो गई है सेम कलर है, दोनों का सेम कलर है, डिज़ाइन अलग है लेकिन कलर वही है, वाइट और ब्लू, वाइट और ब्लू है दोनों का। मेरी और हम दोनों की एक जैसी होगी। तो यहाँ मैं बना रही थी चिकन का देगी कौरमा, तो ये बहुत मज़े का बनता है, बिल्कुल ऐसा लगता है शादियों वाला कौरमा, बहुत ही अच्छा और दानेदार बनता है। इसकी रेसिपी मैं ईद के बाद अपलोड करूँगी, अगर अभी करती तो व्लॉग बहुत लॉन्ग हो जाता। अब ये नमाज़ पढ़ो जाके, हाँ जागने वाली रातें इबादत करो। ये मेरी तैयार है, मैंने बिरयानी बना ली है और रात में तो नहीं खा सके, अब हम सहरी में खाएंगे ये बिरयानी और कौरमा। बिरयानी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है, अच्छी लग रही है। समीर बाजी ने भी चखी, कह रही है अच्छी लग रही है। चलो बात आ जाए सहरी देखो कोल्ड ड्रिंक के साथ। अच्छा दूध है।
तुम यहाँ खाओगे ना अभी? यहाँ पे मैंने खाना लगा लिया था, यानी कि सहरी हमारी तैयार थी और कौरमा और बिरयानी दोनों ही बहुत ही मज़े का बना था। इंशाल्लाह इन दोनों की रेसिपी ईद के बाद अपलोड करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा। व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।